सो रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दिया है एंड लेट मी हाइड द वीडियो पैनल. ओके, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. So things are on. Okay, so kids, I have this time I'm using the black screen. Okay, just an experiment. Okay, तो शुरू करते हैं. Okay, so कि जहां तक ये चैप्टर का सवाल है, okay, इस चैप्टर में बेसिकली ये सारी चीजें हैं. एक तो है आपका टेंजेंट नॉर्मल है इस चैप्टर में. उसके बाद डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर है ना. वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाले सम्स होते हैं ना, तो वो है रेट मेजरर या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाटएवर. तो रेट ऑफ चेंज वाले सम्स आएंगे. उसके बाद अप्रोक्सीमेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. उसके बाद रोल्स थ्योरम एंड लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है. फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है. और फिर लास्ट में मैक्सिमा मिनिमा है. ठीक है, तो आज की जो भी सम्स हम करेंगे दे आर बेस्ड ऑन दीज ऑल टाइप्स. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहला एक्सरसाइज. चलो. ओके, सो किड्स, टेंजेंट नॉर्मल वाले सम्स बहुत ही इजी होते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया है. क्या बताया मैंने कि किसी भी फंक्शन को, आपके पास एक फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2e⁻x प्लस 2. किसी भी फंक्शन को अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेट अगर डेरिवेटिव करते हैं तो? व्हाट डू वी गेट इफ यू डू अ डेरिवेटिव? बोलो बोलो आर्या. 2x प्लस नहीं, मैं बोल रहा हूँ किसी कर्व को डेरिवेटिव करते हैं तो क्या मिलता है? व्हाट इज dy by dx का मीनिंग? slope of tangent. It's a slope of a tangent, right? So let's take a derivative here. तो dy by dx, okay. Now x square का आपका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x. Okay, e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. Is it okay? Yes sir. So finally dy by dx at the point. Now point is given to you. What is the point? Point is 0,4. So I should just plug in 0. X के बदले 0 पुट कर देता हूँ. e⁻0. So I get the answer as 2. Is it okay? क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा और ये 1 है. Okay, अब ये है क्या? ये क्या है? ये एक्चुअली स्लोप है. स्लोप. Sir, I am not able to hear you. तो प्रॉब्लम तेरे साइड पे होगा, मेरे साइड पे प्रॉब्लम नहीं होगा. आर्य, यू आर एबल टू हियर मी? Yes sir, clearly. हाँ, तो तेरे साइड पे प्रॉब्लम है. ओके, चलो. सो नाउ दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट. Slope of a tangent. Is it okay? Yes sir. Okay, slope of tangent मिल गया. Can I get slope of normal also? What will be slope of normal? Negative inverse. Yeah, slope of tangent, slope of normal will be negative 1/2 है ना. उल्टा करके साइन चेंज करती है, आपका slope of normal हो जाएगा. This is the slope of normal. और एक बार slope मिल गया ना तो हम लोग इक्वेशन तो फाइंड कर ही सकते हैं. So I can say now equation of tangent at the point. What is the point given? 0,4. Can I apply the slope point form? Yes sir. So it will be y minus y1 is equal to m into x minus x1. Of course आपका y1 4 हो जाएगा, आपका जो m1 है वो 2 हो जाएगा और आपका x1 0 है. So I get here y minus 4 equal to 2x. So I get here 2x minus y plus 4 equal to 0. Hey, is it okay? Yes sir. तो ये आपका हो गया बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट. सिमिलरली कैन वी गेट फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल आल्सो? सॉरी, इक्वेशन नॉर्मल है ना. सो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी ऑफ कोर्स सेम फॉर्मूला. एट द पॉइंट 0,4 विल बी y minus y1 equal to m2 आ जाएगा. m2 into x minus x1. ओके, सो इट विल बी y minus 4. आपका m2 यहाँ पर है -1/2. This is x minus x1. आपका x1 0. And we can simplify and get the answer. Is it okay? Yes sir. Okay, so tangent normal वाले problems हैं जो काफी easy और manageable होते हैं. Okay, similarly कुछ और सम देख लेते हैं tangent normal का. क्या लिखा है देख लेते हैं यहाँ पर. लिखा है kids, if the line touches the curve. Okay, तो काम करते हैं. Suppose if I draw a curve. Okay, और क्या लिखा है? एक जो लाइन है ना उसको टच कर रहा है. Suppose a line touches the curve. Now this is the line y is equal to 4x minus 5 and the line touches the curve at a point. So let me call this point as 2,3. Is it okay? Yes sir. And of course उन्होंने curve का equation क्या देके रखा है? y square equal to ax cube plus b. Is it okay? Yes sir. अब क्या बोला है? The line touches the curve at the point, find a and b.
अब देखो कितना इजी है, क्योंकि बताता हूं, देखो कैन आई डू अ डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व? Yes, sir. डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा आर्या? क्या मिलेगा डेरिवेटिव करेंगे तो? अरे क्या मिलेगा डेरिवेटिव करते तो क्या मिलता है? Slope. स्लोप मिलेगा। स्लोप किसका मिलेगा? टेंजेंट का, राइट? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. ओके, आई थिंक आई नीड वन मोर पर्सन, बिकॉज ये शायद टाइम लैग की वजह से होता होगा। ये राज, राज है क्या क्लास में? Yes, sir. राज तू भी ऑडियो में आ जा, ठीक है? ओके ठीक है, चलो। ओके, सो डेरिवेटिव करेंगे तो स्लोप मिलेगा ना, हाँ के नहीं? Yes, sir. बट ऑलरेडी स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास है कि नहीं? तो Sir, टेंजेंट ही है can't ना? hear you. अरे आर यू एबल टू हियर मी अदर पीपल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अरे यार, तो इफ यू आर नॉट एबल टू हियर मी देन देयर इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। ओके ठीक है, कैन आई गो अहेड? Yes, sir. Okay, chalo. So now the slope of the tangent. Hey kids, what is slope of the tangent? The slope of tangent will be what? Can I compare this with y equal mx plus c? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो slope क्या होगा ना? Slope will be 4. चलेगा क्या? 4. तो slope of Yes. the tangent is 4. Is it okay? Yes, sir. Okay, good, very nice. तो ठीक है ना, तो एक काम करते, let's take a derivative. Derivative करेंगे तो of course हम कर पाएंगे। तो take a derivative. Differentiate this guy with respect to x. So I get 2y dy by dx और यहां पर आएगा 3ax square. Is it okay? Yes, sir. So dy by dx at the point. Now point is given. Point is 2,3. हाँ के नहीं? Yes, sir. Now this will be, of course, I can write this Sir, we guy. can't hear you, sir. Bhavik and Bhavin, if you have a problem, please leave the classroom, because if I'm not wrong, other are able to hear and you all are not able to hear me. Yes, sir. But don't disturb the classroom. It is getting recorded. I think उसको ये भी सुनाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, चलो। Okay, so can I put the point here, kids? Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो ये आपका डेरिवेटिव है dy by dx. Now put the point. So what do we get here? We get here 3a. आपका x का वैल्यू है 2 का स्क्वायर, of course, और आपका y का वैल्यू है 3. 3 and 3 will get cancelled. 2 and 2 भी चला गया, तो किस मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है? 2a मिल रहा है, हाँ के नहीं? Yes, sir. Okay, but already we have the slope ना, तो basically slope ही था. Do you agree? Yes, sir. But already, so far I can directly say here, what I can say? I can say here already slope is 4 and already I have got the slope from here, which is 2a. So 2a is equal to 4. So can I say a becomes how much, kids? 2. 2. Is it okay? Yes, sir. Next. Hey, does this point 2,3, does this point 2,3 lie on the curve? क्या curve पे lie करता है? Yes, sir. So will it satisfy this equation? Yes. तो एक काम करते, पॉइंट जो है ना 2,3 को पुट करते, ओके? सो मेरे पास है यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू ax क्यूब प्लस b। क्यों नहीं, जो पॉइंट है 2,3 को हम पुट कर सकते हैं क्योंकि वो सेटिस्फाई करता है। तो आपका y यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। आपका x आपका है 2 का क्यूब प्लस b, तो मुझे जो मिल रहा है वो है 8a प्लस b इज इक्वल टू 9। a, इज इट ओके? Yes, sir. Yes. ना आई जस्ट प्लग इन 2 हियर, तो आपका यहाँ पर a का वैल्यू 2 है प्लस b इज इक्वल टू 9। सो आई गेट योर b इज इक्वल टू -16 प्लस 9। सो दैट्स हाउ योर b बिकम्स हाउ मच? -7। -7. डिड यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम? Yes. तो एक्चुअली किया क्या मैंने, आपने फंक्शन को डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव किया तो आपको स्लोप मिलता है, उस स्लोप को मैंने इक्वेट कर दिया आपके स्लोप के साथ, जो ऑलरेडी टेंजेंट का स्लोप ऑलरेडी था मेरे पास। इक्वेट करने से मुझे यहाँ से a मिल गया, और एक बार a मिल गया और ये पॉइंट ऑलरेडी आपके कर्व पे लाई करता है, लाई करेगा तो सेटिस्फाई करेगा, एंड देन ऑटोमेटिकली आई कैन प्लग इन a एंड गेट b का वैल्यू। इज इट ओके? Yes, sir. चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन अब ये जो सम है इट इज बेस्ड ऑन रेट मेजरर। Sir, we can't hear you, sir. एक काम करते हैं, इन लोग को हटा देते हैं क्लास से, रुको, ये कांट हियर ही करता रहेगा। लेट मी रिमूव दिस पीपल नाउ। ये दोनों भाई ना क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं।
ठीक है, और कौन है? रुको, अब वो नहीं आने, एक भाई को हटा दिया, अभी दूसरा भी आया ना तो उसको भी हटा दूंगा मैं, ज्यादा किचकिच किया तो। Hey, you all are able to hear me ना? I think they have a problem on that side, right? Yes, sir. Yes. We can hear you Yes, properly. I think there is a problem from their side only, and I think ठीक है, can we go ahead? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. Okay, so kids, जो next set of problems है, they're based on derivative as a rate measurer. Okay, तो let's see क्या है ये. लिखा है एक spherical soap bubble है, it is expanding so that its radius is increasing at the rate. अरे बाबा, radius is increasing at the rate. Radius is increasing at the rate मतलब dr by dt चलेगा? Yes, sir. 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड. रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट. ओके, अब क्या पूछा है? टू फाइंड. क्या फाइंड करना है? टू फाइंड रेट एट विच, at what rate is the surface area increasing. So हमको फाइंड करना है dA by dt, surface area increasing. When the radius is equal to how much, kids? 5 centimeter. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है ना, फिर अभी तो आई थिंक ये कर पाएंगे. चलो शुरू करते हैं. ओके, चलो सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं. ओके, सो सबसे पहले व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, किड्स? 4 pi r square. It's 4 pi r square. Are you getting me? Yes, sir. Yes, sir. So differentiate करेंगे with respect to t. तो 4 pi बाहर आ गया. What is r square का derivative? 2r into dr by dt. Hey, is it okay? Yes, sir. Now, so 4 pi, this is 2 into r. Now what is r का value? R will be 5. चलेगा? Yes, sir. And the dr by dt is how much? 2 by 100. Is it okay? Yes, Yes, sir. तो क्या मिल रहा है देख लेते हैं. This becomes 2 into 5. That is 10. That is 40 pi. This is 2 upon 100. Let's simplify this. This 0 goes. I get here 8 by 10 pi, which can be written as 4 by 5 pi. ये एरिया है तो हम उसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो एक सिंपल प्रॉब्लम था, हमें ये सब सम्स आने चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज So Yeah. again, Muskan, yeah, sorry to interrupt. Yeah. Bhavin just called me. He couldn't hear, so he told me to tell. He no, left you tell, I removed me, you tell him that कि सर ने जानबूझकर निकाल दिया है आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे. ठीक है, चलो. चलो आगे बढ़े किड्स. Yes, sir. sir. Okay. A man of height 1.5 meters, okay, walks towards a lamppost of height 4.5 meter at the rate of 3 by 4 meters per second. तो हो क्या रहा है किड्स? चल मैं एक डायग्राम बनाता हूँ. सपोज यहाँ पर एक लैंप पोस्ट है. ओके, तो मैं एक लैंप पोस्ट बना लेता हूँ. ठीक है किड्स, चलो. एक लैंप पोस्ट है और एक फ्लैट सड़क है, रास्ता है जो भी है. ओके, एक बंदा क्या कर रहा है? इज वॉकिंग टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट. ओके, तो हम एक बंदा बना लेते हैं. ठीक है, एक बंदा बना लेते हैं हम लोग. ओके, तो उसको मैंने बना लिया. ठीक है, अब ये बंदा क्या कर रहा है? उसका हाइट कितना दिया उन्होंने बाय द वे? 1.5. हाँ, तो बेसिकली काम करते हैं. इस बंदे का हाइट है 1.5 मीटर. इज इट ओके? Yes, sir. और लैंप पोस्ट का हाइट दिया है ना? कितना दिया लैंप पोस्ट का हाइट? 4.5 meters. इट इज 4.5 मीटर. इज इट ओके? Yes, अब sir. वो कह रहा Yes, है, sir. तो ये बंदा क्या करे? इज वॉकिंग टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट. तो ये बंदा जो है ना, इट इज ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट. ओके, फाइंड द रेट एट व्हिच हिज शैडो इज शॉर्टनिंग and the rate at the tip of the shadow is moving. Tip of the shadow. अब देखो, मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ. सपोज अगर हम इसका टिप बनाने की कोशिश करते हैं. देखो किड्स, ये बंदा अगर यहाँ पर खड़ा है और लाइट अगर ऐसा है, तो कैन आई से टिप ऑफ द शैडो यहाँ पर रहेगा? डू यू एग्री? Yes, sir. दिस विल बी द Yes. टिप ऑफ द शैडो. ठीक है, ओके. और आप इतना भी एग्री करोगे कि उसका जो शेडो कहां पर आएगा, वो तो पता है ना आपको शेडो कहां पर आएगा? शेडो यहां पर आएगा. डू यू एग्री?
Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो अगर ये बंदा ऐसे राइट लेफ्ट साइड में जाता रहेगा टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट, का शेडो का लेंथ कम होते जाएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes. ओके, तो अपन एक काम करते, क्या काम करेंगे पता है? अपन ना सपोज एक काम कर लेते हैं, हम इसको बोल देते सपोज हाँ, सपोज इसको मैं बोल देता हूँ x और मैं इसको बोल देता हूँ y. इज इट ओके? Yes, sir. ओके, तो क्या पूछा पता है? टू फाइंड. आई जस्ट राइट टू फाइंड. ओके, अब आप खुद देखना ध्यान से. फाइंड हिज शेडो इज शॉर्टनिंग. शेडो का शेडो क्या है? y है ना? y इज द लेंथ ऑफ शेडो, राइट? Yes. So find the rate at which the shadow is shortening. तो rate of y मतलब क्या find करना पता है? dy by dt. Do you agree? Yes, sir. Next, and the tip of the shadow is moving. Tip of the shadow is moving. अब आप खुद देखना tip of the shadow. किस आपको लगता है पहले tip of the shadow यहाँ पर था, फिर वो जैसे जैसे वो आगे जाते जाएगा वैसे वैसे tip of the shadow यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर ऐसा आते जाएगा. It will come here, it will come here, it will come here, it will come here, it will come here. और जैसे ये बंदा यहाँ पर पहुंचेगा, जब ये बंदा यहाँ पर पहुंचेगा, कैसे इसका टिप यहाँ पर आ जाएगा? डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. तो आप ही बताओ टिप ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? X plus Y. हाँ, तो उसका रेट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द रेट? कैन आई से द रेट विल बी d by dt ऑफ X plus Y. डू यू एग्री? Yes, sir. So I get here dx by dt plus dy by dt. हमको ये ढूंढना पड़ेगा. Is the question clear? Yes, sir. ओके, तो टिप आपका ये जो शेडो का लेंथ y होता है तो उसका रेट ढूंढना है और टिप का रेट ढूंढना है. टिप मतलब पूरा डिस्टेंस कितना कवर होगा? x plus y का डिस्टेंस कवर होगा, तो हमें ये ढूंढना है. इज इट ओके? Yes, sir. ओके, अब सॉल्विंग तो कुछ बड़ी बात नहीं है, तो सॉल्विंग हम तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. चलो ध्यान से देखना. सबसे पहले इसको आप एक ट्राइंगल समझ लो, ठीक है? टेक दिस एज अ ट्राइंगल. ओके, सो ये आपका है 1.5, ये है आपका 4.5, ये है आपका x और ये है आपका y. तो कैन आई अप्लाई द सिमिलर ट्राइंगल? कैन आई से एज पर दिस ट्राइंगल, दिस बड़ा वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू द छोटा वाला ट्राइंगल. डू यू एग्री? Yes, sir. So can I say here what? I can say here 4.5 upon x plus y is equal to 1.5 upon y. Do you agree? Yes, sir. Hey, do you agree? Yes, sir. Okay, so यहाँ पर ये 3 से चला जाएगा. So I'll get here 3y is equal to x plus y. So 2y is equal to x. Now if I take a derivative, what I get here is 2 times of dy by dt is equal to dx by dt. Is it okay? Yes, sir. So I get dy by dt is equal to 1 upon 2 times of dx by dt. अब बोलेंगे सर dx by dt क्या है? वो तो डेटा गिवन है. क्या डेटा? कहाँ पर डेटा? What is dx by dt? 3 by 4. Perfect. Yeah. अब यहाँ पर देखना, he's walking towards this at the rate of, now see he's walking on the left hand side at the rate of, तो ये x distance change होगा, तो x का रेट दिया है, तो what is x का रेट given? What is dx by dt given? 3 by 4. 3 by 4 meters per second. So which means आपके पास यहाँ पर है this is 1 by 2 और आपका dy 3 by 4 है. So automatically आपका जो dy by dt हो जाता है वो है 3 by 8 meters per second. Is it okay? Yes, sir. तो ये वाला पार्ट हो गया. Is it okay? Yes. Yes. The rate at which the shadow is shortening. And finally I can say the last part will be nothing but just an addition. Okay, so it will be nothing but dx by dt plus dy by dt will be nothing but add करना और कुछ नहीं. What is dx by dt? It is 3 by 4 and this is 3 by 8. So if I take an LCM, I get, I'll multiply by 2, so I get 6 plus 3 upon 8. Hey, is it okay? Yes, sir. I get here 9 by 8 meters per second. And this is the rate at which the shadow is shortening. Is it okay? Yes, sir. Okay, so I think it was a pretty nice problem. Okay, चलेगा ना? Yes, sir. Okay, ठीक है. Hey, the black screen is better or the green screen is better? I just want to get the feedback. Black is better. Black is better, ना? Yes, sir. Okay, okay. चलो ठीक है. Okay, आगे बढ़ते.
ओके नाउ ये आपका पहला एक्सरसाइज यहीं पर खत्म हो जाता है। जो आपका सेकंड एक्सरसाइज है वो शुरू होता है अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला है f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a, जहां पर h is very small, it's very small compared to a, remember h is very small compared to a। तो can I start now? Yes, Yes. sir. तो ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका मैं एक ही प्रॉब्लम ले रहा हूँ क्योंकि सब सारे सिमिलर प्रॉब्लम है। तो आप टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अंडर रूट ऑफ 8.95। तो सबसे पहले काम करेंगे, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करना है, लेट बोलने का और f of x लिखने का। अभी f of x क्या होगा, जिसका भी आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है ना, जिसका भी आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है, आप उसको x बोल दो। तो अगर आप उसको x बोल दोगे सो द प्रॉब्लम विल बिकम अंडर रूट ऑफ x। इज इट ओके? Yes, sir. सेकेंड वाला हो जाता क्यूब रूट ऑफ x, थर्ड वाला हो जाता फिफ्थ रूट ऑफ x। डू यू एग्री? Yes. Yes, sir. नाउ अगर आप फॉर्मूले में देखोगे, फॉर्मूले में यहाँ पर ना, फॉर्मूले में यहाँ पर f डैश है, तो आपको यहाँ पर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो व्हाट इज रूट x का डेरिवेटिव? 1 by 2 root x. इट विल बी 1 by 2 रूट x। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर ना अभी आपको a और h सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर आएगा हियर व्हाट इज a प्लस h। जिसको आपने x बोला था ना किड्स, जिसको आपने x बोला था वो आपका a प्लस h होता है, दैट इज 8.95, ये आपका a प्लस h है। ओके, इतना होने के बाद तो रिमेंबर जिसको आपने x बोला है वही आपका a प्लस h होता है। अब क्या करना, आपको सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना, आपको a और h का वैल्यू सिलेक्ट करना है। ये याद रखना h इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू a, ये आपको भूलना नहीं है। तो ऑफ कोर्स मेरे यहाँ पर a क्या होगा, a विल बिकम 9 और आपका h हो जाएगा -0.05। इज इट ओके? मैंने माइनस क्यों लगाया, बोलो बोलो। The So answer that would answer comes with क्योंकि a प्लस h तो 8.95 होना चाहिए ना, Yes, sir. तो मैंने a को 9 लिया है तो ऑटोमेटिकली मेरा h हो जाएगा -0.05। सेकंड सवाल जो बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर आपने a को 8 क्यों नहीं लिया, अरे बाबा मैं a को 8 नहीं लेने वाला क्योंकि मेरा फंक्शन f of x क्या है, रूट x है। नाउ रूट ऑफ 9 इज बेटर देन रूट ऑफ 8 ना, हाँ के नहीं? Yes, sir. sir. And next thing is of course 0.05 is very small compared to 9. Do you agree? Yes, sir. So that's why मैंने a को 9 लिया है जो appropriate लगता है और h को accordingly। अब इतना होने के बाद अभी कुछ नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला? अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला। सो फॉर्मूला इज f, हाँ बाय द वे आपको फाइंड करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा f of a फाइंड करना पड़ेगा और आपको f dash of a भी फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं फाइंड कर लेता हूँ f of a। आपका a 9 है तो आपको यहाँ पर पुट करना है a का वैल्यू। तो f का रूट ऑफ 9 विल बिकम 3। इज इट ओके? Yes, sir. f dash I'll put here 9, that is 1/6। is it okay? 1/6 मैंने Yes, 9 sir. पुट किया, 1/6 हो गया। is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let's write the formula। f of a plus h का formula हमें पता होना चाहिए। it is given as, what is the formula? The formula is given as f of a plus h times of f dash of a। is it okay? Yes, sir. Now, f of a plus h is the question itself। ये question ही है तो आप question ही लिख दो। And what is f of a? Now f of a is 3, your h is minus 0.05 and f dash of a is 1/6। So of course this will come here becomes कितना हो जाएगा ये? Okay, by the way मैं इसको simplify भी कर सकता हूँ और this will become 5 6 18, that is 18 minus 0.05 upon 6। So I get the answer as this is 17.95 upon 6। अभी आप इसको simplify करना पड़ेगा कितना, तो this will go with 3 नहीं 4 नहीं 2 3 Two, sir. 2 जा, yeah this is 2 जा, तो 2 आ जाएगा पॉइंट। अब बचा 12, तो 5 and 9 तो क्या हो जाएगा 9 जा 54, बचा 5 अगेन 9। Hmm. ठीक है ना? ओके, और Yes, एक sir. और एक ले लेते हैं ना। तो ये गया 2 से becomes 12, 5 and 9 become 9 जा 54 तो बचा 5 54 बचा 10, तो यहाँ पर 10 बचा तो 1 से लेंगे तो 6 आ जाएगा, बचा 4 6 6 जा 36। इज इट ओके?
Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका आंसर हो जाता है. ओके तो बस आपके अप्रोक्सीमेशन के जितने भी सम्स हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन ये बेसिक फार्मूला ओनली. तो आपको खाली फार्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं, ये वाला फार्मूला. ठीक है, फिर भी एक दो सम और देख लेते हैं. ओके अगेन ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके तो कर लेते हैं. ठीक है, इसका जो वैल्यू दिया है ना यहाँ पर लिखा है 0.0174. काफी बार 0.0175 भी लिखा होगा 1 डिग्री का वैल्यू, तो दैट इज ओके. ओके चलो शुरू करते हैं. अगेन द मेथड डजंट चेंज. लेट आपका f ऑफ x. ओके हम इसको x बोल देंगे. ओके जो 61 को हम x बोल देंगे तो यहाँ पर आएगा sin ऑफ x. देन टेक अ डेरिवेटिव. व्हाट इज sin x का डेरिवेटिव? Cos x. Cos x. Now then here what is a plus h? A plus h will be 61 degree only. So now we should select a and h. चलो बता दो what will be a and what will be h? 60 degree. A will be 60 degree and your h will be 1 degree. Is it okay? Yes, sir. Okay ठीक है. उसके बाद इतना होने के बाद of course हमें 1 डिग्री का वैल्यू भी पता है. It is nothing but 0.0174 radians. ठीक है. या Yes. नेक्स्ट हमें f ऑफ a फाइंड करना है और हमें f डैश ऑफ a फाइंड करना है. ठीक है, f ऑफ a मतलब साइन ऑफ 60 डिग्री. साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2. आपके √3 का वैल्यू क्या है? 1.7321/2. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर आएगा 0.8667 लिख देता हूँ. चलेगा ऐसा है ना? जीरो देखो, जीरो जा 8 is 16, 1 and 3, 6 are 12, 1 and 2, 6 are 12. चलेगा ना? 6 चलेगा, अप्रॉक्स कर दिया. इज इट ओके? ठीक है. Yes, sir. देखो ना ये गोज ना 0.8 is 16, 1 and 3, 6 are 12, 1 and 2, 6 are 12 और बचा 1. अगेन दिस विल गो विद. ठीक है छोड़ो, आई थिंक 6 तक ही लिखते चलेगा ना? Yes, sir. Yes. जरूरत नहीं आगे का लिखना. ठीक है आगे बढ़ते हैं. इतना होने के बाद हम फाइंड कर लेते हैं बाद में f डैश ऑफ a का वैल्यू. f डैश ऑफ a. ओके व्हाट विल बी f डैश ऑफ a? Cos 60. तो f डैश ऑफ a इज cos ऑफ 60. cos 60 पता है ना कितना होता है? 1/2 होता है, पता है सबको? Yes, 1/2 is 0.5. ओके बस अब हम बोलेंगे वी नो दैट, हमें फॉर्मूला पता है f ऑफ a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a. Okay, now this is the question itself. This is sine of 61 degree. Okay, अभी आपको f of a फाइंड करना है. ठीक है ठीक है, f of a के लिए चलते हैं. f of a कितना है? f of a 0.866. आपका h क्या है? h is 0.0174. f dash of a 0.5. तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? दिस बिकम 0.866. एक काम करता है, कैन आई दिस एज 174 अपॉन दिस बिकम 10⁴. इज इट ओके? Yes, sir. दिस 5 अपॉन 10 हो जाएगा. आई कैन ऑफ कोर्स सिंपलीफाई दिस गाय. दिस बिकम 0.866 प्लस now this goes with this becomes 20 carry 2, 35 into 37 carry 3, that becomes 80. This becomes 10⁵. Is it okay? Yes, sir. Of course ये गया. तो आपको यहाँ से मिल क्या रहा है? 0.866 प्लस क्या मिल रहा है? 0.0087. Is it okay? Yes, sir. Now can we add them and get the answer? Yes, sir. बस अभी एडिंग वाला पार्ट तो खुद से कर सकते हैं. तो आई थिंक ओके, तो हम लोग कर सकते हैं. इज इट ओके? Yes, sir. ओके सो ये आपका प्रॉब्लम था. अगेन सिमिलर कैटेगरी. ओके अगेन ये सारे प्रॉब्लम्स है. मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ. ठीक है चलो लेट्स ट्राई द थर्ड वन. So 1 minute, can you go back? Yeah. Thank you. कैन आई गो अहेड? Yes, sir. ठीक है चलो. ओके सो द प्रॉब्लम इज अगेन आपके पास पूछा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट लॉग ऑफ 1016 टू द बेस 10 पूछा है और उन्होंने log e टू द बेस 10 का वैल्यू देके रखा. अगेन प्रीटी इजी, ये भी मैनेज कर सकते हैं.
सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स बोलेंगे. अगेन ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है किड्स. एफ ऑफ एक्स क्या है? लॉग ऑफ, हम बोलेंगे एक्स टू द बेस 10. इज इट ओके? इसको मैंने एक्स बोल दिया. Yes, sir. अभी हम इसको डेरिवेटिव नहीं कर सकते. हम इसको डेरिवेटिव क्यों नहीं कर सकते? Base is 10. हाँ, तो हमें पहले बेस ई करना पड़ेगा ना. तो एक काम कर लेता हूँ. दिस विल बी लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ 10 टू द बेस ई. इज इट ओके? Yes, sir. तो आपको एफ ऑफ एक्स यहाँ से मिलेगा. आई कैन शिफ्ट दिस गाय ऊपर, सो आई गेट लॉग ऑफ e to the base 10 into log of x to the base e. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So let me take a derivative here. So f dash of x will become, of course, log of e to the base 10 is a constant. इसको बाहर रखते हैं. और आपके log x का डेरिवेटिव है 1 by x. Is it okay? Yes, sir. Yes. Now, again. So here, your a plus h will be 1016. So I can select what I can select. I can select a as 1000. Is it okay? Yes, sir. And my h will be 16. Is it okay? Yes, sir. ठीक है. इतना होने के बाद now let's go for finding f of a. f of a. So I should just put a as 1000. ना यहाँ पुट कर दो तो एक झटके में हो जाएगा. ठीक है. a as 1000. यहाँ पर आएगा log of 1000 to the base 10. Is it okay? Yes, sir. Yes. This will come 3 now, because ये क्या होता है? Log of 10 raised to 3 to the base 10. Is it okay? Yes, sir. ये 3 नीचे आ जाएगा. log 10 to the base 10 1 होता है. तो log f of a कितना मुझे मिला? 3 मिला. Is it okay? Yes, sir. Similarly, f dash of a. f dash of a आपका क्या है? Log of e to the base 10 upon. जहां तक x का सवाल है, आपका यहाँ पर x मतलब a है. a क्या है? 1000 है. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now log of e to the base 10 का वैल्यू आपके पास है, वो है 0.4343 अपॉन 3 zeros है. तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो होना चाहिए आपका 0.004343. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. बस अभी f of a मिल गया, f dash of a मिल गया. Can we apply the formula now? Yes, sir. Okay, so अभी आगे का पार्ट कुछ नहीं है, खाली फॉर्मूला अप्लाई करना है. ऑफ कोर्स f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a. ऑफ कोर्स ये आपका क्वेश्चन ही है. log of 1016 to the base 10, sorry, to the base 10. f of a plus h is f of a is how much? f of a is 3. Your h is how much? h is 16. f dash of a 0.0004343. आप इसको भी कैलकुलेट करो इसको और फिर ऐड कर लो. you'll get your answer. Is it okay? Yes. Yes, sir. Okay, तो अगेन ये मैनेजेबल प्रॉब्लम था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, तो इस प्रॉब्लम ऐसे ही है. तो किड्स हमने अभी जो देखा है ना किड्स, अब वो था आपका हमने अभी जो किया उसको अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं. अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, जो आपका जो थर्ड एक्सरसाइज है, इट इज बेस्ड ऑन रोल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी. ओके, इट इज बेस्ड ऑन रोल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी. रोल्स थ्योरम को रोल्स लेमा भी बोलते हैं, बट रोल्स थ्योरम ही हम यूज करेंगे रादर. ओके, तो रोल्स थ्योरम क्या था? हाँ, या Sir, I have a doubt in approximation. बोलो. Sir, if question is sine 29 degree 30 minutes, then what should we take A and H? A will be 30 and H will be 30 minute minus 30 minute. 29 degree and 30 minutes. So A हाँ will ना? be 30. तो हम लोग A को 30 डिग्री ले लेंगे और H को क्या लेंगे? माइनस ले लेंगे ना. माइनस ऑफ 30 Yeah. मिनट. अगर Yes. सपोज 29 डिग्री है और 30 मिनट है, तो यू शुड टेक A will be what, 30 degree and H will be what? Minus of 30 minute. चलेगा क्या? Yes. Sir. That is same as minus of half degree. Do you agree? Yes. Sir. 1 degree 60 minute. I hope you know that, right? Yes. Sir. Thank you. Is it okay? Yes. Sir. If okay, ठीक है, चलो Yes. आगे बढ़ते हैं. Okay, the next is based on the Rolle's theorem, kids. Okay,
रोल्स थ्योरम में क्या है बेसिकली आपको तीन चीजें याद रखनी है. नॉर्मली रोल्स थ्योरम क्या होता है पता है कि वो टाइम में देखो एक कर्व है, अब सपोज एक स्मूथ कर्व है आपके पास, तो रोल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास है विच इज कंटिन्यूस ऑन ए टू बी, ये बंदा कंटिन्यूस है कि नहीं ए से बी के बीच में, तो सपोज अगर यहां से शुरू कर रहे हैं तो ए से बी के बीच में कंटिन्यूस है. नेक्स्ट, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए टू बी. डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबल का मतलब होता है वी कैन ड्रॉ टैंजेंट, वी कैन ड्रॉ टैंजेंट, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएबल. यहां पर ओपन इंटरवल क्यों है? क्योंकि अगर सपोज आपका यहां से शुरू हो रहा है ना, तो कभी भी एज होता है ना, एज पे कभी टैंजेंट नहीं बना सकते. सिंस एज पे टैंजेंट नहीं बना सकते, दैट्स व्हाई यहां पर ओपन इंटरवल लगाया है. यहां पर आ गया ओपन इंटरवल. जो कंटिन्यूटी तो एज से ही शुरू होती है ना, तो इसलिए यहां पर है क्लोज इंटरवल. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो रोल्स थ्योरम क्या बोलता है? तीन चीजें बोलता है. पहला, रोल्स थ्योरम तब एप्लीकेबल होगा जब फंक्शन कंटिन्यूस हो. ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये वाला भी फंक्शन कंटिन्यूस है. सेकेंड, you can draw tangent at each and every point between a and b, that is it is differentiable. of course आप tangent कहीं भी बना सकते हो, जहां बनाना है वहां बना सकते हो. and f of a is same as f of b, मतलब ये आपका हाइट है f of a, तो ये क्या बोल रहा है आपका f of a, ये जो f of a है, f of a और f of b सेम होना चाहिए. अगेन यहां भी देखो, f of a और f of b सेम होना चाहिए. तो अगर ये तीन चीज कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सा वाला? पहला, वो होना चाहिए कंटिन्यूस. दूसरा, होना चाहिए डिफरेंशिएबल. तीसरा, इट शुड f of a शुड बी इक्वल f of b. अगर ये तीन हो जाता है तो ये थ्योरम बोलता क्या है? ये थ्योरम बोलता है देन पक्का देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c between a and b where if you draw a tangent, that tangent will always be parallel to x-axis. Is it right? Yes, sir. And this tangent will always be parallel to x-axis. And if the tangent is parallel to x-axis, its slope will be zero. क्योंकि अगर वो x-axis को parallel है तो उसका inclination नहीं है, तो slope has to be zero. Slope zero का मतलब होता है उसका डेरिवेटिव क्या होगा? बोलो बोलो, डेरिवेटिव क्या होगा? Zero. एंड डेरिवेटिव एट c ना, तो यहाँ पर c f dash of c उसका जीरो हो जाएगा. तो वही तो बोल रहा है. तो अगेन, if the function is continuous, if the function differentiable and f of a is same as f of b, then there exists at least one point c between a and b, a और b के बीच में होगा, जहां पर अगर आप tangent बनाओगे वो tangent हमेशा आपके x एक्सिस को पैरेलल होगा, मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो तीन चीजें आपको ध्यान देनी है. कौन सी तीन चीजें? कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, f of a equal to f of b, then there exists at least one point. At least one point क्यों यूज करते हैं पता है किड्स? किड्स कभी ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कर्व आपका ऐसा हो, तो वो टाइम पे तो तीन पॉइंट होगा. देखो यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होगा, यहाँ भी डेरिवेटिव जीरो होगा, और यहाँ भी डेरिवेटिव जीरो होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. तो कम से कम एक पॉइंट तो होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है. सो यही है आपका रोल्स थ्योरम. तीन कंडीशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड f of a equal to f of b, then there exists at least one point c between a and b जहां पर डेरिवेटिव जीरो होता है. ये आपका रोल्स थ्योरम हो गया. तो नॉर्मली रोल्स थ्योरम में क्या होता है, जो कर्व्स होते हैं ना काफी सिमेट्री होती है, ऐसा होगा या तो फिर ऐसा होगा. ओके, जिससे जब टेंजेंट बनाओगे तो वो हमेशा क्या होगा? पैरेलल टू आपके एक्स एक्सिस होगा. लेकिन जो लेग्रांजेस है ना, लेग्रांजेस थोड़ा किसके लिए एप्लीकेबल है? थोड़ा टेढ़े कर्व्स के लिए एप्लीकेबल है. लेग्रांजेस का भी इनिशियल वही है. इनिशियल क्या बोलता है? लेकिन देखो ये कर्व थोड़ा टेढ़ा है कि नहीं, तो लेग्रांजेस भी वही बोलता है. लेग्रांजेस इनिशियली क्या बोलता है? फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, जो कि है वो कंटिन्यूस है ना, स्मूथ कर्व है. फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, आप टेंजेंट बना सकते हो ओपन इंटरवल, हाँ वो भी है. तो यहां पर सिर्फ दो ही कंडीशन है. तो यहां पर दो कंडीशन क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. वहां पर क्या है? कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड f of a is equal to f of b. तो लेग्रांजेस क्या बोलता है? अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो अब देखो, अगर आपने इसको a बोला है तो ये आपका क्या हो जाएगा? a, f of a है ना कोऑर्डिनेट, ये आपका x का वैल्यू, ये आपका y का वैल्यू.
अगेन दिस विल बी b कॉमा f ऑफ b. तो भी आप मुझे एक बात बता दो किड्स, वो क्या बोलता है कि अगर ये टेढ़ा कर्व है तो पक्का देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c बिटवीन a एंड b, जहां पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे, that tangent will always parallel to some chord. Do you agree? Yes, sir. Yes. तो वो क्या बोलता है कि अगर फंक्शन स्मूथ है, अगर फंक्शन में टेंजेंट बना सकते हो, तो कम से कम कर्व में a और b के बीच में एक पॉइंट तो होगा जहां पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे वो टेंजेंट पक्का आपके इस कॉर्ड को पैरेलल होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. तो अगर एक कॉर्ड को पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए. डू यू एग्री? Yes, sir. Now derivative at c will be f dash of c. Do you agree? Yes, sir. और जहां तक इसका सवाल है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1. Do you agree? Yes, sir. Yes. And that's how it is. This is the slope of the chord, this is slope of the tangent, and they both will be equal. Do you agree? Yes, sir. And that's what they've given here. तो यहां पर क्या है? यहां पर ये बोलता है कि अगर कर्व आपका टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन हाँ दो ही कंडीशन, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो पक्का देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी, जहां पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द कॉर्ड. तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो कॉर्ड का भी स्लोप होगा. तो वही है डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. तो ठीक है, लेट्स टेक अ सम बेस्ड ऑन दीस टू थिंग. मैंने दो सम लिया जिससे क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलो एक रोल्स वाला ले रहे थे. और रोल्स का क्या कंडीशन याद रखना? तीन कंडीशन है. क्या है रोल्स का? फंक्शन क्या होना चाहिए? Continuous. Continuous. फंक्शन क्या होना चाहिए? Differentiable. तीसरा f of a should be equal to what? F of f of b. Then you can then it implies f dash of c will be 0. Do you agree? Yes, अगर sir. ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब जाके रोल्स थ्योरम वैलिड है. इज इट ओके? Yes. Sir. So why not take a sum then? आपके सामने एक प्रॉब्लम है f of x sin x plus cos x plus 7. वेरीफाई बोला है तो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा कि जो c होगा ना, देखो यहाँ पर a क्या होगा? a will be 0. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. And your b will be 2a. ठीक है, तो I'll just write it down. Your a will be 0 and your b will be 2a. ये आप भूलना 2 pi. Okay, let's take a derivative. पहली बात, सबसे पहले क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? ऑफ कोर्स sin x कंटिन्यूअस होता है. डू यू एग्री? Yes, sir. cos x भी कंटिन्यूअस होता है. डू यू एग्री? Yes. Yes. और कांस्टेंट टर्म तो सीधा कांस्टेंट टर्म तो कंटिन्यूअस ही होता है बाय डिफॉल्ट. तो ये जो तीनों फंक्शन है कंटिन्यूअस भी है और टैंजेंट भी बना सकते हैं. डू यू एग्री? Yes, sir. तो सीधा एग्जाम में क्या लिखने का? सीधा पहला स्टेटमेंट तो सब में कॉमन ही आने वाला है. क्या लिख देने का? चुपचाप लिखने का f of x is continuous in in close interval 0 to 2 pi and differentiable. It's differentiable in the open interval 0 to 2 pi. Is it okay? Yes, Yes. sir. अब हम क्या करेंगे? We'll check the value of f of a and f of b. Okay, so let's find f of a. f of a, a आपका यहाँ पर 0 है, तो plug in 0. Sin of 0 is 0. Cos of 0 is 1 plus 7. So what is the answer? 8. चलेगा? Yes. Yes, sir. f of b आपका b 2 pi है, तो it is 2 pi. Now, sin of 2 pi is 0. Okay, sin of 2 pi is 0. What is cos of 2 pi? 1. 1. Cos of 2 pi is 1. So can I say therefore what I've got here? f of a F is of equal A. to what? F of B. b. Do you agree? Yes, sir. So I can say, therefore I can say the Rolle's theorem is applicable. Do you agree? Yes, sir. The Rolle's theorem is applicable because ये तीनों conditions satisfy हो रही है. Is it okay? So I can make a Yes, sir. statement. Therefore, there exists at least one point
one point x equal to c which belongs to 0 to 2 pi such that f dash of c is equal to 0. Is it okay? Yes. Yes, sir. है ना? तो एक c तो रहेगा ना between a and b such that f dash of c is 0. Do you agree? Yes. Yes. तो क्यों ना एक काम कर लेते, हम इसको डेरिवेटिव पहले कर लेते, ठीक है? हम लोग बाजू में इसको डेरिवेटिव करके रख लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहा हूँ। चलो f dash of x. What is sin का डेरिवेटिव? Cos. What is cos का डेरिवेटिव? Minus sin x. Is it okay? Yes, sir. अच्छी बात। Of course, इसके बाद मैंने ये लिखा है। अब f dash of c. Now what is f dash of c? F dash of c will be cos of c minus sin of c equal to 0. Do you agree? Yes, sir. So I can say sin c is equal to cos of c. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. So tan of c will be equal to 1. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. अगर tan c 1 है तो बताओ c का वैल्यू क्या होगा? Pi Pi by by 4. खाली पाई बाय 4? और भी कुछ हो सकता है? 3 बताओ, pi बताओ। by 4. है ना? 3 पाई बाय 4 की आपका 45 ना, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, यहाँ से आके नहीं, Yes, Yes, sir. sir. बट पाई प्लस पाई बाय 4 आके नहीं। Yes, sir. तो सी क्या हो रहा है? पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4. डू यू 5 एग्री? by 4. एंड Yes. बोथ आर बिलोंगिंग टू 0 to 2 पाई. डू यू एग्री? Yes. Yes, sir. हमें क्या करना है? सी ढूंढना है, और जो सी होगा इसके बीच में होना चाहिए. इज इट राइट? Yes, sir. And therefore finally I can say, therefore I can write Rolle's theorem is verified. Is it okay? Yes, sir. मेथड क्या है? कंटिन्यूटी चेक करो, डिफरेंशिएबिलिटी f of a f of b करने का। अगर ये हो गया तो रोल सिम एप्लीकेबल है। फिर बाद में स्टेटमेंट लिख दो, एक c होगा जो a और b के बीच में होगा, f dash of c 0 करके यहाँ से आपको c का वैल्यू मिलेगा। c का जो वैल्यू होगा वो a और b के बीच में ही होना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. तब जाके आपको रोल थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। इज इट ओके? Yes, sir. चलो सिमिलरली ये था रोल्स थ्योरम। लेट्स ट्राई लेग्रांजेस वाला, ठीक है? Yes, sir. अब देखो लेग्रांजेस जो है ना, देखो ये फंक्शन देखो, किसी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3. डू यू एग्री? Yes, sir. एंड रिमेंबर पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल ही होता है, क्योंकि अगर डिग्री 1 होगा तो लाइन होता है, डिग्री 2 तो पैराबोला होता है, डिग्री 3 तो 2 बार टर्न मारता है। तो बेसिकली मैं क्या बताना चाहता हूं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है। इज इट ओके? Yes, sir. So I'll just say here, since f of x is a polynomial function, therefore f of x is what? Continuous in the interval 0 to 4 and is differentiable in the open interval 0 to 4. Is it okay? Yes, sir. और मैंने आपको एक बात बताई थी, लेग्रांजेस में तो दो ही कंडीशन है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। अगर ये हो जाता है, therefore I can straight away say that LMVT is applicable. LMVT का मतलब पता है ना? ये पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. Lagrange's mean value theorem is applicable. Is it okay? Yes. Yes, sir. Therefore, I'll write a statement. Therefore, I can say there exists at least one point x equal to c between 0 to 4 such that your f dash of c is equal to 0. Is it okay? Yes. Yes, sir. ये f dash, sorry, f dash is 0 नहीं। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे we are doing what? रोल्स थ्योरम के LMVT। LMVT. LMVT का फॉर्मूला पता है ना क्या है?
F dash of C equals F dash of A minus f of b B minus. minus f of a upon b minus a. Isn't that true? Yes, Yes, sir. sir. ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें पता है आपका a का वैल्यू 0 है, आपके b का वैल्यू 4 है. चलो हम अभी f ऑफ a भी फाइंड कर लेते हैं. f ऑफ a मतलब f ऑफ 0. हाँ, चलो f ऑफ 0 कितना होगा? x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस, क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा. इज इट ओके? Yes, sir. f ऑफ b मतलब f ऑफ 4. हाँ, 4. चलो करते हैं. 4 minus 1 is 3. 3, हाँ, 3 into 4 minus 2 is 2 into 1. ठीक है ना? ओके. 4 minus 3 is 4 minus 1 is 3, 4 minus 2 is 2 and 4 minus 3 is 1. तो यहाँ से आंसर क्या मिल रहा है? 6. Is it okay? Yes. Yes, sir. ओके, तो हमें ये सब वैल्यूज मिल गई है ऑलरेडी. ओके, अब हाँ डेरिवेटिव करना बाकी है, तो क्यों ना एक काम करते हैं, हम उसको डेरिवेटिव कर लेते हैं. तो लेट्स फाइंड f dash of x. तो f dash के पहले एक काम कर लेंगे अपन. पहले हम ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. f of x क्या है चेक कर लेते हैं. हम इसको ओपन करेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस 2x, है ना? x स्क्वायर क्या आ रहा है? माइन, एक मिनट, या -3x, सॉरी, एक मिनट, लेट मी जस्ट चेंज दिस. या ओके, so it is x square minus 3x plus 2. Is it okay? into आ जाएगा यहाँ पर x minus 3. Is it okay? मैंने सिर्फ Yes. मल्टीप्लाई किया. Is it okay? Yes, sir. चलो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ना. x square into x will become x. I can write directly also by the way, लेकिन मैं करके बता रहा हूँ. x cube minus 3x square, then है ना minus 3x. तो यहाँ पर भी आ जाएगा minus 3x square plus 9x plus 2x minus 6. I hope it ठीक है. x Yes, cube Yes, sir. minus 3x square यहाँ पर आ गया माइनस, क्या आ गया? प्लस 9x चलेगा. and then this 2 goes with this becomes. Is it okay? तो आपके यहाँ से Yes. f of x क्या मिल रहा है? becomes x cube, this become minus 6x square plus क्या आ जाएगा? 11x minus 6. Is it okay? Yes, sir. अभी क्या टेक डेरिवेटिव इसका. Yes, sir. ओके, तो डेरिवेटिव ले लेते हैं. यहाँ पर आएगा f dash of x. So what I'll get here? I'll get here 3x square minus 12x plus 11. Is it okay? Yes, sir. Now let's use this thing and just finish it off the problem. So f dash of c. तो f dash of c क्या होगा? I'll just write next layer. इसको c put करना पड़ेगा. c put करना पड़ेगा. So it becomes 3c square minus 12c plus 11. This is f dash of c. देख लो, मैंने यहाँ पर c put कर दिया. Is it okay? Yes, sir. Yes. f of b क्या है? 6. f of a क्या है? -6. 6 minus of -6 upon b minus a. b minus 4 minus 0 आ जाएगा. 4 minus 0. तो यहाँ पर आ गया 3c square minus 12c plus 11 is equal to 12 upon 4 will become 3. So I get 3c square minus 12c plus 8 equal to 0. Is it okay? Yes. Yes, sir. Okay, इतना होने के बाद of course now the last part of this, इसको split the middle term kids, क्या आएगा? 24 ना? क्या आएगा? 10 into 10. 10 into चलेगा 8 क्या? and 4. ओ सॉरी, हाँ सॉरी, 10 into कहाँ से आ गया? 8 and 4 चलेगा. 8 and 4? Yes, sir. 8 and 4 कैसे? एक मिनट, दिस इज 24 ना? 8 3s are, हाँ क्या नहीं? Yes. तो कैन आई से दिस विल बी हाउ मच? 24 है, क्या आ जाएगा बता दो आप लोग. यहाँ पर अपने को 12 चाहिए. 12 तो क्या करे बताओ? 12 2s नहीं चलेगा यहाँ पर. ओ यहाँ पर तो इस तो स्प्लिट ही नहीं हो रहा है किड्स. Yes. यहाँ पर स्प्लिट नहीं होता तो क्या करना चाहिए? अगर स्प्लिट ना हो तो क्या करते हैं? अगर हम लोग उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्या करना चाहिए अपने को? श्री धराचार्य ना? Sir. अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. Yes. तो c will become minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a.
2 into 3. So C becomes 12 plus minus under root of, ये है 144, क्या आएगा 12, 4 3s are 12. What is 12 into 8? 96. 90. यहाँ पर आपको 6 मिलेगा, तो C मिल गया 12 plus minus root 48. What is root of 48? 16 3s आना, तो Yes. 4 root 3 चलेगा. Yes, sir. तो मुझे यहाँ से C क्या मिल रहा है? ऑफ कोर्स यहाँ से मैं क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3. इज इट ओके? Yes. Yes, sir. ओके, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है. ओके, 6 और कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा ना, और तो रूट 3 अपन कैंसिल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, बट लीव इट. ठीक है, तो मुझे C का यहाँ से 2 वैल्यू मिल रहा है. अब चेक करते दोनों वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा ना. तो ऐसे हम ब्लाइंडली वी कैन लीव इट. तो मुझे यहाँ से C का 2 वैल्यू मिला है. ओके, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है. आपका C किसके बीच में होना चाहिए? 0 और 4 के बीच में, है ना? Yes, sir. ओके, देखो नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल. एक मिनट, नो लेट्स चेक इट. 0 4 नाउ, एक मिनट. रूट 3 इज 1.73. ओके, इनटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बिकम अराउंड 3.4 समथिंग, राइट? है ना? Yes, sir. 3.4 एंड 6 कितना होता है? 9 point something, right? And 9 Yes, sir. point upon 3, this is an applicable, this is a true answer. ये possible है. ये भी चेक कर लेते हैं. ये हो गया 3.4, 3.4 minus 6 will be 2 point something. अरे ये दोनों आंसर करेक्ट है यार. दोनों आंसर करेक्ट क्यों पता है ना? कि both C are belonging to what? 0 to 4. Do you agree? Yes, sir. ये भी 0 point something, ये भी आंसर आ रहा है 0 और 4 के बीच में, ये भी आ रहा है 0 और 4 के बीच में. Since दोनों आंसर सही है, तो what I can say finally, the LMVT is verified. Is it clear? Yes, sir. Okay, तो हम लोग इसको फैक्टराइज नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने श्रीधराचार्य अप्लाई किया. इज इट ओके? Yes, Yes. sir. चलो, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं. This is the last exercise, okay, and the last exercise revolves around the increasing and the decreasing function and the maxima and minima. Okay, increasing decreasing तो बहुत ही easy है, I think मैं आपको बता देता हूँ. अगर function increasing है तो please remember उसका जो derivative होता है वो होता है greater than 0. Is it okay? Yes, sir. और अगर function आपका decreasing होता है तो उसका derivative क्या होता है? Less than 0. Is it okay? Yes, sir. ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में. ओके, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वर्क. एक इंक्रीजिंग बोला और एक डिक्रीजिंग बोला है, ठीक है? तो एक काम करता हूं मैं, मेरे पास f of x है. f of x क्या है आपका? 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 7. सो सबसे पहले क्या करने का? आपको डेरिवेटिव लेने का, जो आपको हमेशा करना पड़ेगा. ओके, तो डेरिवेटिव लेने का यहाँ पर, तो व्हाट आई गेट हियर 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144. डू यू एग्री? Yes. अब बताते हैं, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो पहला वाला लेते हैं. अगर ये इंक्रीजिंग है, ओके, तो ऑफ कोर्स उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0. डू यू एग्री? Yes, sir. तो 6x square minus 30x minus 144 will be greater than 0. Of course, I can divide throughout by 6. So I get here x square minus 5x. Divide by 6 करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6 2s are 12. 24. 24 चलेगा ऐसा? Is it okay? Yes, sir. ओके, यहाँ तक पहुंचने के बाद कि मेरे पास एक्चुअली टेक्निक है, शॉर्टकट है, लेकिन आई थिंक आप लोगों को शायद शॉर्टकट पता नहीं होगा, तो मैं आपको उसका अलग मेथड बताता हूँ. सुनो ध्यान से. एक रिजल्ट है जो मैं चाहूंगा आपको याद रहे, जो मैंने ऑफ कोर्स आपको क्लास 11 में बताया था, जो आपको पता होना चाहिए. पहला, इफ x स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर देन x इज ऑलवेज बिटवीन माइनस a टू a. ये प्लीज आप याद रख लो. दूसरा जो मैंने रिजल्ट बताया था वो है, इफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर देन x इज ईदर
less than minus a और x is more than a. तो मैं चाहूंगा आप ये याद कर लो. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. अरे लोग गायब हो गए क्या है? हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो कीप दिस टू थिंग्स इन माइंड. ये मुझे काम आने वाला है, देखते कैसे. नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करेंगे इसको. लेट्स कंप्लीट द होल स्क्वायर. यहाँ पर आएगा x माइनस 5/2 द होल स्क्वायर माइनस 25/4. Is it okay? Yes, sir. So what I get here is x minus 5/2 the whole square. 4 into 24 कितना होता है? 96. Yes, sir. और 96 and 25 कितना होता है? 96 and 121. 121. तो यहाँ पर आ जाएगा 121/4. Is it okay? Yes, sir. Now this can be written as x minus 5/2 the whole square greater than 11/2 the whole square. Is it okay? Yes, Is it sir. okay? Now can I use this result now? यहाँ पर x के बदले x minus 5/2 है और कुछ नहीं. Is it okay? Yes, sir. Okay, so if x square is greater than a square, आंसर क्या होता है? x is less than minus a और x is more than a. Is it okay? Yes. आपको x मिलेगा less than 5/2 minus 11/2. तो आपको x यहाँ से मिलेगा less than minus 6/2, that is minus 3. Is it okay? Yes, sir. यहाँ पर अगर x will be greater than कितना हो जाएगा? 16/2. तो यहाँ से आपको x क्या मिलेगा? Greater than 8. Is it okay? Yes, sir. Finally, x belongs to, I can write this as what? I can write this as negative infinity to minus 3 union 8 to infinity. Is it okay? Yes. Okay, तो ये रिजल्ट हमें यहाँ पर काम आ गया. तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमने इसको कंप्लीट द होल स्क्वायर किया, डेरिवेटिव करके कंप्लीट द होल स्क्वायर किया और फिर ऑटोमेटिकली आपको ये रिजल्ट मिल गया. डिक्रीजिंग भी वैसे ही होगा. डिक्रीजिंग बता देता हूँ. डिक्रीजिंग में क्या होगा कि आपका जो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? लेस देन 0. डू यू एग्री? इज इट ओके? रिमेंबर है यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है इसलिए मैंने डेरिवेटिव 0 किया है. अगर खाली इंक्रीजिंग लिखा होता तो बुक में ना डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है. ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेगा तो खाली ग्रेटर देन लिखना और सिर्फ इंक्रीजिंग बोला तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना. ठीक है, कैन आई गो अहेड? Yes, sir. ओके, तो ये डिक्रीजिंग का डेरिवेटिव लेस देन 0 किया मैंने. ठीक है, अब डेरिवेटिव तो ऑलरेडी मैंने फाइंड किया तो ये आपका डेरिवेटिव था तो यही सब होगा ना. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. हम यहाँ तक ही पहुंचेंगे तो हमें एक्चुअली मिलेगा ये सब कुछ वैसे ही होगा. x minus 5/2 the whole square less than 11/2 the whole square. Is it okay? Yes, sir. Now of course ये रिजल्ट मेरे पास है कौन सा वाले? x square is less than a square. तो x किसके बीच में होता है? बिटवीन minus a to a. Is it okay? Yes, sir. So what I get here, x minus 5/2 will be between what? Between minus 11/2 and 11/2. Then of course I can shift that term here. This becomes plus 5/2 less than x less than 11/2 plus 5/2. I can simplify this. So what do I get here? I get here what? Minus 6/2. That is minus 3 less than x less than 8. Is it okay? Yes. Okay, तो बस किड्स यही था. यही आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. Okay, and finally the last part of the chapter. The last part of the chapter revolves around maxima and minima. Okay, जहां तक मैक्स और मिनिमा का सवाल है आपको पता होना चाहिए 3 चीजें हैं. फॉर, भूलना मत, फॉर f of x to be maxima और मिनिमा हमें 2 चीजें याद रखनी. पहला क्या है? वहां पर उसका डेरिवेटिव क्या होता है पता है ना आपको? डेरिवेटिव बिकम्स व्हाट? 0. इज इट ओके? Yes, sir. जहां भी फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहां पर उसका डेरिवेटिव 0 होता है. दूसरा, फॉर f of x to be maximum
उसका जो वहां पर डबल डेरिवेटिव होगा ना वो हमेशा लेस देन 0 होगा. ओके, इज इट ओके? Yes, sir. एंड फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी मिनिमम, और जहां पर मिनिमम होता है ना किड्स, वहां पर डबल डेरिवेटिव होता है ग्रेटर देन 0. इज इट ओके? Yes, sir. तो यहां पर आपको सिर्फ यही याद रखना है. ओके, तो क्या आपको याद रखना है? फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, पहला आपका डेरिवेटिव 0 होगा. दूसरा, अगर फंक्शन मैक्सिमा है तो आपका डबल डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव, और फंक्शन अगर मिनिमा है तो डबल डेरिवेटिव विल बी मैक्सिमम पॉजिटिव. सॉरी, कैन आई स्टार्ट नाउ? Yes. Yes, sir. तो ठीक है, तो सम्स देखते हैं. मैंने कुछ 4-5 सम लिए, वो खत्म कर लेंगे तो फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है. ओके, तो फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x. टेक अ डेरिवेटिव y बाय dx. ओके, क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका कितना है? 15x स्क्वायर. इज इट ओके? दिस Yes, विल बी sir. 4x एंड दिस विल बी माइनस 3. उसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है. इज इट क्लियर? दिस इज Yes, sir. 30x plus 4. Is it okay? Yes, sir. Yes. Now, of course, we should remember for f of x, for a function f of x to be minimum or maximum, उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 0. अरे हाँ के नहीं? Yes. That is dy by dx आपका वहां पर 0 होता है. Okay, now what is dy by dx here? It is 15x square plus 4x minus 3 equal to 0. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. 45. कैसे करेंगे? स्प्लिट कर कैसे करेंगे इसको? 9 and 5. 9 and 5 चलेगा? 9 and 5. Yes, sir. It is 15x square plus 9x minus 5x minus 3 equal to 0. यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? 3 कॉमन निकाल लेता हूँ. So 3x कॉमन, तो यहाँ से क्या मिलेगा? 5x plus 3 minus 1 कॉमन, तो यहाँ से भी आ जाएगा 5x plus 3. यहाँ से आपको x का 2 वैल्यू मिलेगा. 1x will be minus 3 by 5 and दूसरा x will be 1 by 3. Do you agree? Yes. Yes. गुड. x मिलने के बाद अब करना क्या? अब देखो, कहीं ना कहीं मैक्सिमा है, कहीं मिनिमम है, तो मुझे पता नहीं है. तो अब क्या करना है? आपको डबल डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव से ही पता चलता है. तो लेट्स चेक द डबल डेरिवेटिव. ओके ओके, सो लेट्स चेक एट x इक्वल टू -3/5. आपका डबल डेरिवेटिव क्या है? आपका डबल डेरिवेटिव यहाँ पर है 30x plus 4. अब क्या करेंगे? उसको आपको पुट करना है. लेट्स पुट इट. तो आई विल गेट हियर 30. This is -3/5 plus 4. I get -90 plus 20/5. Is it negative? Is it negative? Yes, sir. So I can say here, since double derivative is negative, therefore f of x is maximum at x equal to -3/5. Is it okay? Yes, sir. और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करें? ये जो x का वैल्यू है ना, आप यहाँ पर पुट कर दो तो आपको उसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, सिमिलरली वी कैन चेक फॉर एट x इक्वल टू सम अदर पॉइंट जो दिया हुआ है, वहां पर देखना 1/3 है. ओके, तो 1/3 है, तो यहाँ पर भी हम डबल डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं. आपका डबल डेरिवेटिव क्या है? 30x plus 4. 30x plus 4. Of course I can plug in the value. तो यहाँ से मिलेगा 30 into 1/3, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है. Do you agree? I can Yes, say sir. since double derivative is positive, therefore आपका f of x is minimum. Is it clear? Yes, sir. And then we can find the minimum value. Is it okay? Yes, sir. ओके, तो ये आपका मैक्सिमम मिनिमम वाला सम था. ऑफ कोर्स और 3-4 और सम देख लेते हैं तो फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी मैंने सिलेक्ट किए हैं, वो भी हमें आने चाहिए. आई थिंक जस्ट टेकन 4 मोर सम्स. चलो,
ओके, वर्ड प्रॉब्लम देख लेते थोड़ा. A wire of length 36 meter, okay, a wire of length 36 meter is bent to form a rectangle. तो क्या हो रहा है, हम इस वायर को ना रेक्टेंगल बना रहे हैं. It is bent to form a rectangle. So automatically रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 36. 36 है ना. तो क्यों ना एक काम करते हैं, मैं इसको x बोल देता हूँ, ओके, और मैं इसको y बोल देता हूँ. तो बाय डिफॉल्ट आई कैन से पेरीमीटर ट्वाइस इनटू x प्लस y विल बिकम हाउ मच? 36. चलेगा पेरीमीटर रेक्टेंगल का. Yes, sir. तो आपको x प्लस y वहां से क्या मिला? 18. इज इट ओके? Yes. Yes. ओके, अब वो क्या बोल रहे हैं? फाइंड इज डिमेंशंस. डिमेंशंस का मतलब होता है फाइंड x एंड y. फाइंड द डिमेंशंस इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम. कभी भी अगर वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना किस मैक्सिमम मिनिमम में, तो क्या करने का, पहले आप प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ो. पढ़ने के बाद देखो किसका मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए. जिसका मैक्सिमा मिनिमा चाहिए वही फंक्शन होता है. तो यहां पर आपको क्या मैक्सिमम करना है बता दो? एरिया ना. Area. तो एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया मेरा फंक्शन हो जाएगा और हम इसको ही 2 बार डेरिवेटिव करेंगे. ओके, क्योंकि फंक्शन को 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ता है. एरिया आपका फंक्शन है क्योंकि एरिया आपको मैक्सिमम चाहिए. नाउ टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? x into y. X into Y. डू यू एग्री? ओके, अभी डेरिवेटिव करना है, लेकिन डेरिवेटिव यहां नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग वेरिएबल है. x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है. तो हम क्या करेंगे, यहां से हम y को उठा लेते हैं. व्हाट इज y का वैल्यू? 18 minus x. डू यू एग्री? अरे डू यू एग्री? Yes. तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ना y का वैल्यू पुट कर देंगे. चलो, तो यहाँ पर आएगा x into y. ना व्हाट इज y का वैल्यू? 18 minus x. तो आपका a जो फंक्शन है वो हो गया 18x minus x square. इज इट ओके? इज इट ओके? Yes. अभी हम इसको हंसते खेलते डेरिवेटिव कर सकते हैं. व्हाट इज dA by dx? dA by dx will become 18. चलेगा? Yes, sir. एंड दिस विल बी 2x. उसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे. जब उसको और एक बार अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा -2. इज इट ओके? Yes. ये कहने से डबल डेरिवेटिव 0 नेगेटिव आ रहा है. इज डबल डेरिवेटिव नेगेटिव? Yes, sir. और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है इसका मतलब क्या होता है? एरिया मैक्सिमम के मिनिमम. Maximum. अरे बोलो ना. Maximum. ऑफ कोर्स डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमम होता है. तो आई कैन से देयरफॉर द एरिया इज मैक्सिमम. एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम. तो ये वाला मैक्सिमम तो मैंने प्रूव कर दिया. आगे का पार्ट बाकी है. आगे का पार्ट क्या है किड्स? ऑफ कोर्स ये भी लिखो, फॉर एरिया टू बी मैक्सिमम व्हाट इज द प्रिलिमिनरी कंडीशन फॉर एरिया टू मैक्सिमम? उसका प्रिलिमिनरी कंडीशन क्या है? उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0. 0. मतलब dA by dx उसका 0 हो जाएगा. डू यू एग्री? Yes. What is dA by dx? It is 18 minus 2x equal to 0. So I get 2x equal to 18. So I get x का value is how much? 9 centimeters. Is it okay? Yes. Yes. X is 9. Can I put x here and get y का value also? Y will also be 9 meters. Is it okay? Yes, sir. Okay. In short, हमने क्या करके बता दिया कि dimension ढूंढ के बता दिया. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब ये हो जाता है कि कभी भी अगर ये मैक्सिमम मिनिमम वाले प्रॉब्लम होंगे, अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो क्या करना है, प्रॉब्लम ठीक से पढ़ो, जिसका मैक्सिमा या मिनिमा है उसको आपको फंक्शन बना के आगे सॉल्व करना है. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Square. क्या हुआ? It's a square. व्हाट इज अ स्क्वायर? हाँ, इट्स अ स्क्वायर. इट विल बिकम अ स्क्वायर. रेक्टेंगल विल बिकम अ स्क्वायर ना इफ द एरिया इज मैक्सिमम. Yes, sir. ठीक है, चलो, गुड. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड ऑन अ बॉक्स. अगेन ये क्वेश्चन जो है ना किस बोर्ड एग्जाम में आ चुका है पहले, तो पहले मैं बना के बताता हूं. ठीक है, एक बॉक्स है of square base. Box of a square base is to have a open top. Box of a square base is to have a open top. ठीक है, आगे लिखा है surface area of the box is 192 centimeters. Okay, box has a square base and open top. तो एक काम करते हैं, let's make a box.
Okay, so I'll just make a box. Okay. चलेगा ऐसा? Yes. ठीक है, सॉरी. तो एक बॉक्स है, एक मिनट. अब वो बॉक्स के बारे में उन्होंने क्या बोला है? अ बॉक्स स्क्वायर बेस, इसका बेस स्क्वायर है, एंड ओपन टॉप. ओपन टॉप का मतलब होता है ऊपर का ढक्कन खाली है. इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो ऊपर का जो ढक्कन वो खाली है. ठीक है. ओके, तो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन स्मॉल थिंग. चलो इसका हम बेस बोल देते, सपोज यू नो एक्स ना, स्क्वायर है, एक्स बोल दिया. इज इट ओके? Yes. इसको एक्स बोल देता हूँ और मैं इसका हाइट को वाई बोल देता हूँ. इज इट ओके? Yes, sir. ओके, उन्होंने क्या दे के रखा? उन्होंने व्हाट दे हैव गिवन? सरफेस एरिया, एरिया ऑफ अ बॉक्स. हाउ मच इट इज? 192. इज इट ओके? Yes, sir. ओके, चलो. सरफेस एरिया ऑफ आई थिंक सबको सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पता होगा. सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ द बेस. लेकिन यहाँ पर बोथ बेस नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही बेस आएगा, बॉटम बेस. इज इट ओके? Yes, sir. टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ द बेसिस, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बॉटम बेस आएगा क्योंकि जो ऊपर का जो टॉप है ना वो खाली ही ढक्कन है. इज इट ओके? Yes. Yes, sir. ओके, जो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? इट्स अ पेरीमीटर ऑफ बेस. इट्स अ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया. इज इट ओके? Yes, sir. और एरिया ऑफ बॉटम बेस तो पता है सब लोग को, आई थिंक वो तो स्क्वायर है, एरिया ऑफ बॉटम बेस. नाउ लेट्स substitute the values and just get something out of it. चलो ठीक है. So let's see what I get here. Perimeter of base. Base is what? Base is a square, right? Yes, sir. Okay. So what is the base? Perimeter of the base would be 4x, right? Yes. Okay. और आपका height क्या है? Height h. Y. h मतलब y. Sorry. Yeah. y. Sorry. इसको y बोल देता हूँ. So y. Yeah. It's y plus. Area of the bottom base. Area bottom base is a square, right? Yes. और square का area क्या होता है? x square. X square. ठीक है ना? Yes, sir. तो ये आपका बेसिकली हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया. इज इट ओके? सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स. अब क्या बोला उन्होंने? फाइंड द डायमेंशन इफ द वॉल्यूम इज द लार्जेस्ट. तो मैंने क्या सिखाया था? मैंने ये सिखाया है फंक्शन किसको बनाते हैं? फंक्शन उसको बनाते हैं जिसका आपको क्या मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना है. डू यू एग्री? Yes, sir. तो ठीक है, काम कर लेता हूं मैं. वॉल्यूम. ये वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बॉक्स का? Length into breadth into height. तो कैन आई substitute the area of base into height? Yes, sir. Yes, sir. है ना? एरिया ऑफ बेस. कौन चिल्ला रहा है? ओके, एरिया ऑफ बेस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर. चलेगा कि बेस स्क्वायर है? चलेगा. Yes, sir. Yes, sir. आपका हाइट y है. इज इट ओके? Yes. Yes. अभी डेरिवेटिव करें तो मैं यहाँ से y को उठाता हूँ. व्हाट विल बी y? यू नो 192 minus x square upon 4x. Do you agree? Yes, sir. Can I put it here? So it becomes Yes, sir. x square into y. Now what is y? Y is 192 minus x square upon 4x. Of course, x and x gets cancelled. So I get v as 1 by 4. This x will go inside, so it becomes 192x minus x ka cube. Hey, is it okay? Yes, sir. Can I take a derivative now? So it becomes dv by dx. 1 by 4 मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर आएगा 192 minus 3x square. Hey, is it okay? Is it okay?
Yes, sir. I'll take one more derivative, so I'll get d square v by dx square. देखते क्या आएगा. 192 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -6x, तो -6x upon 4 आ जाएगा. b -6x upon 4. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. देखो x क्या है, x is the dimension, तो x कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया. Is it okay? Yes, sir. So since your double derivative is negative, therefore I can say the volume is maximum. Is it okay? Yes, sir. Okay, तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया. एंड आखिर में और क्या बचा है, बस इतना होने के बाद अभी हमें डेरिवेटिव 0 करना पड़ेगा, है ना. आई कैन से राइट हियर फॉर, ऑफ कोर्स व्हाट आई कैन से, अगर आपका वॉल्यूम मैक्सिमम है, फॉर वॉल्यूम टू बी maximum, I have the preliminary condition. The preliminary condition is dv by dx. क्या होना चाहिए आपका? 0 होना चाहिए. Okay, what is dv by dx? This is dv by dx. हाँ कि नहीं? ये 0 होना चाहिए. तो I'll just write this as 1 by 4 times of 192 minus 3x square. Hey, is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So I get here 3x square will be equal to 192. तो आपका x square will become 64. तो आपका x यहाँ से क्या मिल रहा है? 8. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So x is 8. Can I put x here and get y का value now? Yes, sir. है ना. तो आपका x is nothing but सेंटीमीटर. हाँ, y ढूंढने के लिए क्या करने का, आपको इसको पुट करना है यहाँ पर. कहाँ पर? 192 minus x square. 192 minus x square upon 4x. It's 192. आपका x का है, x का स्क्वायर is 8 का स्क्वायर upon 4 times of 8. 192 minus 64 upon 32. तो I get here 192 minus 64 कितना होगा? 26, 28. 128 upon 32. Is it okay? So Yes, your sir. y becomes 4 centimeter. 4 ना? Yeah, 4 centimeters. Is it clear? Yes. तो क्या सीखा हमने यहाँ Yes, पर? sir. पहली बात तो है जिसका मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए वही आपका फंक्शन होता है. पहली बात हम ये सीख लिए यहाँ पर. उसके बाद जो कंडीशन गिवन है उसको यूज करके आपको रिलेशन डेवलप करना पड़ता है एक्स एंड वाई के बीच में. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And then we can just do as usual. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, आई थिंक और 2 ही सम है, तो आई थिंक फिर ये खत्म हो जाएगा. सब लोग जागे हुए हैं ना, सोना मत. ठीक है ना? अरे हाँ बोलो ना. Yes, sir. चलो Yes, sir. ठीक है. So let me take the second last problem. लिखा है show that the height of a right circular cylinder of a given volume. Given volume मतलब it's a constant. So volume is a constant. Given volume बोला मतलब constant है. Remember, volume constant है. And the least surface area. Least मतलब ये आपको surface area आपको minimize करना है. Is equal to diameter. मतलब क्या आप क्या प्रूव करके बताना है? That height should be equal to the diameter. ये प्रूव करके बताना है. Show that the height of a height of the cylinder of a given volume and least surface area is equal to diameter. Height equal to diameter प्रूव करना है. तो पहले ही मैं काम करता हूँ. पहले let me draw the cylinder. Okay, तो I think फिर सब कुछ क्लियर होगा आपको. तो यहाँ पर आपके पास एक सिलेंडर है. ओके, और उन्होंने क्या क्या डेटा दिया देख लेते, एक-एक करके लिख लेते हैं. पहला हाइट. आपका हाइट यहाँ पर h है, इसको मैं h बोल देता हूँ. और इसका जो बेस रेडियस को मैं स्मॉल r बोल देता हूँ. इज इट क्लियर? इज इट ओके? अरे इज इट ओके? Yes, sir. ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है क्या? Pi r square h. हाँ, सिलेंडर है ना, तो इट विल बी पाई r स्क्वायर h. इज इट ओके? इज इट Yes, ओके? sir. ओके, दूसरी बात, लेकिन हमको लीस्ट क्या चाहिए? हमें लीस्ट चाहिए सरफेस एरिया. हमें लीस्ट चाहिए सरफेस एरिया. ओके, तो आई विल जस्ट राइट इट हियर.
So A is the function, surface area. Surface area of a cylinder. Surface area of a cylinder. Again वही logic आएगा ना? Yes, sir. वही होगा ना. Total surface area of a cylinder क्या होगा? वही होगा जो मैंने आपको सिखाया था अभी. क्या होता है? Curved surface area plus area of both the bases. हाँ कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. And curved surface area क्या होता है? Perimeter of base. What is the perimeter of the base? 2 pi r. Do you agree? Circumference. Yes, sir. Yes, sir. कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ बेस. बेस इज अ सर्कल. सर्कल का पेरीमीटर विल बी 2 पाई. चलेगा? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू sir. हाइट. पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. ओके, ये आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया. चलेगा? Yes, sir. प्लस एरिया ऑफ बोथ द बेसिस. बोथ द बेसिस मतलब 2 पाई आर स्क्वायर. इज इट ओके? Yes, sir. ओके, अभी हमें इसको डेरिवेटिव करना है 2 बार, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं कर सकते क्योंकि आर एंड एच दोनों वेरिएबल है. तो एक काम करते हैं, यहां से हम शिफ्ट करते हैं. योर एच कैन बी रिटन एज v अपॉन पाई आर स्क्वायर. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. So now let me put it here. So I get a is equal to 2 pi r. In place of h, I can write v upon pi r square. Remember, v is a constant here. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Plus 2 pi r square. तो यहां से मुझे क्या a मिल रहा है चेक कर लेते हैं. ये पाई पाई यहां से कैंसिल हो गया, एक r भी चला गया, तो मुझे मिला 2v अपॉन r. इज इट ओके? Yes, sir. ये आपका हो गया 2 पाई r square. Is it okay? Yes, sir. So now let's take a derivative dA by dr. What is 1 upon r का डेरिवेटिव? देखो v कांस्टेंट है. 1 upon r का डेरिवेटिव क्या होगा? Minus 1 upon r square. Yes, it will be minus 1 upon r square. और यहाँ पर क्या आ जाए? यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई r. Do you agree? Yes, sir. अगर मैंने इसको और एक बार डेरिवेटिव किया, जो मुझे करना करना पड़ता है और दिखाना पड़ता है. What is 1 upon r square का डेरिवेटिव? Minus 2 upon r cube. Do you agree? Yes, sir. तो यहाँ पर आ जाएगा 4v upon r cube. Is it okay? Yes, sir. यहाँ पर आ गया 4 pi. Is it okay? Yes, sir. r Yes, भी sir. पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी पॉजिटिव, कैसे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया. डू यू एग्री? Yes, sir. Therefore the surface area will be least. Therefore the surface area is least. Do you agree? क्योंकि डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है. हाँ के नहीं? Yes. Also for surface area to be least, उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 0. हाँ के नहीं? Yes. अरे याद है कि नहीं याद है आप लोग को? अरे हाँ Yes, के नहीं? sir. ओके, dA by dr क्या है? माइनस 2v अपॉन r स्क्वायर प्लस 4 pi r इक्वल टू 0. So I get here 2v upon r square equal to 4 pi r. Is it okay? Yes, sir. Okay. अब v का वैल्यू क्या लिखते हैं? What is v? v इसका फॉर्मूला अभी बताया था. v is nothing but pi r square h. Do you agree? Yes. अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. v नींद आ रही है तेरे को राज? नहीं. हाँ बोल दे यार. ओके ठीक है. अपॉन r square. Is it okay? 4 Yes, sir. pi r. R square will get cancelled. H will also go. And this 2 will also go. So I'm left with what? Finally, I have left with what? H is equal to what? 2r. 2r. And 2r is nothing but the diameter. Do you agree? Yes. sir. तो वही तो प्रूव करना था ना. क्या प्रूव करना था? पढ़ लो क्वेश्चन में. समझा क्या सबको? Yes, sir. तो वही प्रूव करना था that the height is equal to the diameter. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट. ये नया प्रॉब्लम है जो आपके लास्ट ईयर की बुक में नहीं था. ठीक है, तो हमने ऐसा सॉल्व कर लिया. चलो फाइनली और एक लास्ट सम ले लेते हैं, देन द प्रॉब्लम विल बी डन. लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर. क्योंकि उन्होंने स्फीयर बोला है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर बोला है, ऑटोमेटिकली आर इज अ कांस्टेंट. हाँ, आर इज अ कांस्टेंट because they've said sphere of radius r, so this r will become constant. Is it okay? Yes, sir. तो वापस शुरू करते Yes, sir. हैं. आपके पास सिलेंडर है.
अब वो सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ना बाय द वे, तो मैं एक स्फीयर भी बना लेता हूं, ओके, जो इसमें इंस्क्राइब्ड होगा. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं काम करता हूं, मैं स्फीयर का रेडियस उन्होंने देके रखा है, तो व्हाट इज स्फीयर का रेडियस? इट इज नथिंग बट r. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next, height of the cylinder. Let's call the height of the cylinder B, for example. So let me now suppose this is the height of the cylinder. Suppose the height of the cylinder is h. Suppose h. So automatically from here to here, so height of cylinder will become h by 2. Do you agree? Yes, sir. Okay. And base radius I'll call it as capital R. Is it okay? Yes, Yes. sir. ओके तो मैंने क्या किया है, मैंने सिलेंडर के जो रेडियस को कैपिटल आर बोला है, सिलेंडर के हाइट को एच बोला है, तो इसलिए वो h by 2 हो जाता है, और स्फीयर का रेडियस तो गिवन है जो है स्मॉल r. इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. So of course by looking at this I can apply the Pythagoras theorem. I can say here r square is equal to h square by 4 plus capital R square. Is it clear? Yes, sir. हाँ, अब काम शुरू करते हैं. हमें किसको मैक्सिमाइज करना है? Volume. तो मैंने क्या सीखा है, जिसको मैक्सिमाइज करना है वही आपका फंक्शन होता है, हाँ के नहीं? ओके, सो Yes. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला? इट इज पाई r square h. Do you agree? Yes. Of course, from here your capital R square will be what? R square minus h square by 4. Do you agree? Yes, sir. Your capital R square is R square minus h square by 4 into h. Now this h will go inside, so I get here r square into h. This will become h cube by 4. Do you agree? Yes, Yes. sir. Now, so let me take a derivative then. Let me take a derivative. So dv by dh. Remember, r is a constant. Small r is a constant. Do you agree? Yes, sir. So take a derivative. Raj, तो यार बस लास्ट समय फिर तू चले जाना, ठीक है? Okay. h का डेरिवेटिव 1 होता है. Is it okay? Yes. ये माइनस साइन है बाय द वे, और यहाँ पर आ जाएगा 3h स्क्वायर बाय 4. इज इट ओके? Yes. Yes, sir. Yes, अगर हम sir. इसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो मुझे मिलेगा पाई टाइम्स आपका आर स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, हाँ कि नहीं? 0 आ जाएगा, चलेगा? Yes, sir. Yes. और यहाँ पर क्या, यहाँ पर आ जाएगा 6/4h. इज इट ओके? Yes, sir. इज इट लेस देन 0? Yes, sir. देयरफॉर द वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, हाँ कि नहीं? Yes, Yes. sir. आगे ऑल्सो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए. डू यू एग्री? Yes, sir. तो पाई टाइम्स आपको मिला आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? Yes, Yes. sir. So of course I get r square is equal to 3h square by 4. So automatically मुझे यहाँ पर small r क्या मिलेगा? It will be √3/2h. Do you agree? Yes, sir. Okay, मिल गया. पर पूछा क्या है? क्या पूछा उन्होंने? Volume of largest cylinder. हाँ, उन्होंने पूछा है वॉल्यूम ऑफ द Largest. लार्जेस्ट Largest. सिलेंडर. वॉल्यूम ढूंढना है. ओके, वॉल्यूम तो हमें ऑलरेडी पता है. दिस इज ऑल्सो द वॉल्यूम. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. और उन्होंने लिखा है कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r. क्योंकि उन्होंने लिखा है स्फीयर ऑफ रेडियस r, तो आप एक काम करो, गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r. तो फ्रॉम हियर व्हाट इज स्मॉल h का वैल्यू? फ्रॉम हियर स्मॉल h का वैल्यू क्या बता दो? इट विल बी 2/√3r. डू यू एग्री? Yes, sir. नाउ कैन आई पुट दिस h का वैल्यू हियर? Yes, sir. तो लेट्स पुट इट. चलो लेट्स राइट इट डाउन. तो v इज इक्वल टू pi times of r square into h minus h cube by 4. h cube by 4. Okay, now of course my h का value is how much? h is how much? 2/√3r. 2/√3r. तो अभी आपको इसको पुट करना और पुट करके उसको आपको खाली सिंप्लीफाई करना है. So let's simplify this.
pi times. Okay. Your small h ka value is what? Small h ka value is 2 by root 3 r. Is it okay? Yes, And sir. आपके h का value क्या है? 2 का cube will be 8. Root 3 का cube will be 3 root 3. And that is r cube. Is it okay? Yes, sir. Yes, I sir. get 2 by root 3 of r cube minus this goes with 2. So I get here 2 by 3 root 3 r cube. Is it okay? Yes, sir. तो Yes, क्या sir. कॉमन आएगा देख लेते हैं. 2 कॉमन, r क्यूब कॉमन और नीचे से रूट 3 कॉमन. तो आई गेट हियर व्हाट? आई गेट 1 minus 1 by 3. ठीक है ना? Yes, Yes, sir. sir. So I get pi times of, I get 2r cube upon root 3, and here I'm getting here 2 by 3. Is it okay? Yes, So sir. Yes, sir. finally आपका जो volume है, it is nothing but your volume therefore becomes 4 pi r cube upon 3 root 3, and this becomes the final answer. Is it clear? Yes, Yes. sir. तो अगर ये प्रॉब्लम देखोगे तो Yes, पहले मैंने r और h में रिलेशन डेवलप कर लिया, फिर वॉल्यूम को मैक्सिमम किया तो वॉल्यूम मेरा फंक्शन हो जाता है, फिर मैंने r स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट किया था और फिर डेरिवेटिव करना शुरू किया. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके किड्स, तो एक मिनट ना, लेट मी जस्ट स्टॉप इट.